हेलो एंड वेलकम टू माइनक्राफ्ट सीरीज पार्ट 1। पहले तो मैं फर्स्ट पर्सन में जाके नीचे चला जाता हूँ और फिर मैं कुछ वर्ड काटूंगा वहाँ से। फिर मैं 3 पेड़ से 15 लॉग लेके वापस जाने लगा स्टोन लेने। स्टोन के लिए मैं पीछे वाली केव में जाऊंगा जो मैंने देखी थी, लेकिन उसका रास्ता थोड़ा लंबा है इसलिए मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। केव्स में तो मैं पहुंच गया था, लेकिन उससे पहले मुझे माइन करने के लिए चाहिए थे टूल्स। तो मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और कुछ स्टिक्स बना के मैं बनाने लग गया 1 फुट की पिकैक्स। पिकैक्स से मैं स्टोन माइन करने लगा और जब मैं माइन करते करते ऊपर आया तो मैंने उसे एक स्टोन की पिकैक्स बना दी। पिकैक्स के बनते ही मैं तुरंत नीचे गया और स्टोन तोड़ने लग गया, क्योंकि मेरे पास जितने भी कॉबल स्टोन थे वो काफ़ी नहीं थे। मैंने कुछ 28 स्टोन तोड़ी और उसके बाद मैं वापस आके बनाया एक स्टोन की स्वॉर्ड और एक्स। स्टार्टिंग के टूल्स बनते ही मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ने लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन तभी मेरे को एक आइडिया आया कि मैं और ज़्यादा नीचे जाके कुछ देखूँ कि आयरन मिल सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। Stop it. Get some help. फिर मैं रिस्पॉन होके वो जगह ढूंढने लग जाता हूँ जहाँ पे मैं मरा था, क्योंकि 5 मिनट में ही मेरा सामान रिस्पॉन हो जाएगा। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे वो केव मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मेरे पास कोई टूल्स या फिर ब्लॉक्स नहीं थे। मैं कुछ डर्ट के ब्लॉक तोड़ के लगा के वहाँ पहुँच जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं नीचे जाता हूँ अपना सामान लेने और उस ज़ॉम्बी को मारने। फिर मैं अपनी स्टोन की पिकैक्स लेके वहाँ से निकलने लग जाता हूँ और मुझे कुछ कोल के ऑर्स दिखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनको मैं ले लूँ। पर जब मैं उनके पास पहुँचता हूँ तो मुझे एक स्केलेटन शॉट कर देता है, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ना ही फूड था और मेरी हेल्थ भी कम हो रही। मैं अभी एक जंगल में था और मुझे एक विलेज की तलाश थी, तो मैं आसपास किसी ओपन सी जगह को ढूंढने लग जाता हूँ जहाँ पे मुझे विलेज मिल सकता है। और फिर मैं इस फ्रोज़न सी रिवर के ऊपर आ जाता हूँ और कोई विलेज ढूंढने। फिर मुझे ये दिखता है। फिर मैं उस विलेज के अंदर जाता हूँ फूड की तलाश में। मैं बहुत सारे हेड्स चेक करता हूँ और बीट रूट खा के देखता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा हेल्थ रीजनरेट नहीं हो रही थी। और मैं बहुत देर तक ढूंढने लगा कि मुझे खाना मिल जाए। फिर मुझे इस ब्लैक स्मिथ के हट के अंदर खाना मिल जाता है। उस ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर मुझे मिलता है एक हेलमेट, 2 ब्रेड और एक एप्पल। मैं वो ब्रेड खा के अपनी हेल्थ रीजनरेट करने लगता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि रात होने वाली है, तो मैं उस इग्लू के अंदर जाके सो जाता हूँ। उठने के बाद मैं रेडी हो जाता हूँ उस विलेज को पूरी तरीके से लूटने के लिए। तो मैं जैसे ही घर के बाहर निकलता हूँ मैं एक खाली से इग्लू के अंदर घुस जाता हूँ, जिसके अंदर से मुझे कुछ भी नहीं मिलता, बस एक फर्नेस और 2 बेड रहते हैं। उसके सामने रहता है एक कार्टोग्राफर का घर, जिसके अंदर मैं घुसते वक्त एक विलेजर को हर्ट कर देता हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर घुसने से मुझे मिलता है एक मैप, जो बस एक विलेज का एम्प्टी मैप था, ना कोई कंपास। और मुझे मिलती है 6 ब्रेड, जिनको मैं लेके और घरों को लूटने की तरफ चला जाता हूँ, लेकिन मुझे उनमें भी कुछ नहीं मिलता। बस एक खाली सा फिशरमैन का घर 2 बैरल्स के साथ। सामने वाला घर भी खाली था, बस एक बेड और 2 चेयर्स के साथ। और उसके बगल में एक हाउस मिलता है, उसमें 2 फर्नेस लगे रहते हैं। सामने वाला घर होता है एक क्लeric का, जिसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ और ऊपर वाले घर को लूटने चला जाता हूँ। ऊपर जाने की कोई स्टेयरकेस वाला रास्ता नहीं था, तो मैं साइड से कोई रास्ता ढूंढ के चला जाता हूँ ऊपर। मुझे एक फॉक्स दिखती है और उसको इग्नोर करके मैं आगे चला जाता हूँ और मुझे एक कोने में दिखते हैं एक अलग सा घर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको मैं अपना बना लूँगा। उस घर के लिए आयरन गोलम को भी इग्नोर करके चला जाता हूँ, लेकिन उसके अंदर एक विलेजर भी घुसता है। मैं अंदर जाके विलेजर को कुछ ना करके सिर्फ चेस्ट लूटने लग जाता हूँ, जिसमें मुझे मिलता है एक ट्यूनिक, एक बूट और एक ब्रेड। उस घर के अंदर एक चिमनी भी थी जिसको मैं तोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले इस घर को मुझे अपना बनाना था। उसके लिए मैं रखता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल। उन गोल्डन के ऊपर मुझे पार्टिकल देख के पता चला कि गोल्डन से भी जॉब मिलती है, मुझे तो नहीं मिली। फिर मैं उनको तोड़ के बगल वाले इग्लू में प्लेस करने जा रहा था, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेस दिख रहे थे। उनको बाहर ले जाके मैं बगल वाले इग्लू में जाता हूँ प्लेस करने, जहाँ मुझे एक चेस्ट भी दिखती है। उसके अंदर थे बहुत सारे ब्रेड, जिनको मैं ले लेता हूँ।
इग्लू से ब्रेड और पोटैटोस लेने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं अपने घर का डिज़ाइन चेंज कर लूँ ताकि दूर से भी पता चल जाए कि वो किसी महान इंसान का घर है, तो मैं उसको ऐसे से ऐसा बना देता हूँ। फिर मैं इधर-उधर घूमने लग जाता हूँ, तब मुझे दिखता है कि मेरा हंगर बार बहुत ही लो जा रहा है, इसलिए मैं अपनी इन्वेंटरी से ब्रेड निकाल के खाने लगता हूँ। ब्रेड खाते-खाते मैं सोच रहा था कि मुझे आस-पास कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिल जाएगी जो मैं वीडियो में दिखा सकूँ। मैं ऐसा ही सोच के इधर-उधर घूम रहा था कि मुझे ये दिख जाता है। रूइंड पोर्टल को देखते ही मैं उसके पास भागता-भागता जाने लग जाता हूँ ताकि मैं उसको भी लूट सकूँ, क्योंकि वो हमारा रूइंड पोर्टल है। रूइंड पोर्टल के चेस्ट के अंदर मुझे कुछ सामान मिल जाता है, जैसे 2 लोड स्टोन और नगेट्स, जिसको लेके मैं वापस चला जाता हूँ गलत दिशा में। वहाँ पर पहुँचने पर जब मुझे कोई हाउस ना दिख के एक पहाड़ दिखता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं गलत जगह आ चुका हूँ। तो मैं वापस मुड़ के अपना नेदर पोर्टल का सामान लेके विलेज में पहुँच जाता हूँ। विलेज में आने पे मुझे रियलाइज़ होता है कि ना मेरे घर में कोई बेड है, ना ही आसपास कोई शेफ, तो मैं अभी एक विलेजर के घर से एक बेड उधार लूँगा। मैं पहले जिस घर में जाता हूँ उसके अंदर कुछ नहीं होता, बस एक स्मोकर रहता है। फिर मैं बाद में एक इग्लू में जाता हूँ जिसके अंदर मुझे सक्सेसफुली एक बेड मिल जाता है, जिसको मैं तोड़ के अपने घर के अंदर ले जाऊँगा। बेड को अपने घर के अंदर लगा के उस पे रिस्पॉन पॉइंट सेट करने के बाद मैं उस चिमनी को देखता हूँ और याद आता है कि मुझे उसको तोड़ना था, तो मैं पिकैक्स लेके उसको तोड़ने लग जाता हूँ और तोड़ने के बाद फिर मैं उस फर्नेस को भी अपने ही घर के अंदर लगा दूँगा। मेरा घर अब रेडी हो चुका है, तो अब सिनेमैटिक्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको अगली माइनक्राफ्ट की वीडियोस में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।